कब निकलेगा वो हमारी जिंदगी से? गाइस रिया जैसे ही खाना खाने आती है उसका भाई सिकंदर उससे लड़ पड़ता है और कहता है बार बार कबीर हमारे घर में आ रहा है, आखिर कब वो हमारे घर से निकल जाएगा। रिया बोलती है भाई रात को मैंने उससे बात की थी, उसने कहा था ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन उसकी कुछ शरायत होती है। कबीर आपको ये घर वापस करने के लिए राजी हो गया। कबीर किसी सूरत में रिया को परेशान नहीं देख सकता होता। रिया जब बोलती है ये घर मेरे भाई सिकंदर के नाम कर दो तो वो कहता है ठीक है मैं उनकी शरायत मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। यही बातें रिया अपने बहन भाइयों को बताती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। रिया सिकंदर से बोलती है रात सारी हमारी यही बातें होती रही हैं। जब मैंने उनसे ये बोला है कि घर सिकंदर भाई के नाम कर दें तो आगे से कबीर बोलता है मैं ये घर सिकंदर के नाम कर दूंगा, लेकिन ये है कि वो मेरे खिलाफ ना हूँ। तुम मुझसे खुला नहीं लो। या फिर सिकंदर को बोलती है अब भाई आप फैसला करें, क्योंकि वो यही चाहता है कि तुम मुझसे खुला मत लो, तब मैं ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें भी अपने घर में ले जाऊंगा। मेरे साथ मेरे घर में चल के रहोगी। या फिर कहती है भाई मुझे उसने बोला था कि जब ये घर तुम्हारे भाई के नाम हो जाएगा तुम मेरे साथ चलोगी और मेरे ही घर में हमेशा के लिए रहोगी। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। रिया बहुत परेशान होती है और हमेशा मेरी बन के रहोगी। असल में गाइस कबीर चाहता होता है कि उसका रिश्ता ना टूटे, वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अब ये चाहता है कि मैं ये घर सिकंदर के नाम कर दूंगा, उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन वो चाहता है रिया उसकी हो। वो शर्त मंजूर है तो कबीर रिया से बोलता है अपने भाई सिकंदर से पूछ लेना, अगर उसे मसला नहीं है वो तुम्हें मेरे घर में भेज देगा तो मैं ये घर उनके नाम कर दूंगा। मैं घर सिकंदर खान के नाम कर देता हूँ। सिकंदर खान को फिर ये बात अजीब लगती है, क्योंकि जब उसको रिया ये सारी बातें बताती है, सिकंदर खान रोटी खा रहा होता है, वो खड़ा हो जाता है, रिया को कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो ऐसी ऐसी शरायत रख रहा है हमारे सामने। पता है दुआएं निकल रही हैं दिल से आपके लिए। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे जो माबीना होती है उसको शक होता है कि वफा जो उसकी बहू होती है वो उसे झूठ बोल रही है, उसे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो वफा को अगेन से डॉक्टर के पास ले जाती है और फिर से उसका चेकअप करवाती है। ड्रामा उसने इसलिए किया ताकि मुबीन की दूसरी शादी रुकवा सके। फिर माबीना के सामने जब डॉक्टर की दूसरी रिपोर्ट आती है, माबीना कहती है मुझे तो पहले दिन से यही लग रहा था ये झूठ बोल रही है और रिपोर्टें फेक हैं। फिर वफा जैसे ही डॉक्टर के रूम में एंटर होती है वो भी ये सारी बातें सुन लेती है। यही कहा था उसने, आप मुझे सच सच बताएं। अबीना बोलती है वो ये नहीं चाहती कि हमारे घर में औलाद हो, वो चाहती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी मत करवाऊं, इसलिए वो अपना इलाज भी नहीं करवा रही और सारी रिपोर्टें जो होती हैं वो वफा के खिलाफ होती हैं। झूठ है ना ये? बस फिर जब माबीना रिपोर्टें देख रही होती है वहाँ पर वफा भी आ जाती है। वफा की अब सारी बोलती खुल गई होती है। माबीना कहती है मैं तो तुम्हारे ऊपर हमेशा से यकीन करती थी, तुम आकर इतनी ज्यादा मक्कार औरत निकली हो। वफा फिर वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती है। वो मुझसे मेरी बहन छीनना चाहता है। फिर दूसरी जानब आप देखेंगे अस्मा और सिकंदर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अस्मा कहती है सिकंदर अब तुमने क्या सोचा, वो तो ऐसे कह रहा है कि मैं रिया को ले जाऊंगा। सिकंदर बोलता है वो हमारी इज्जत के ऊपर बात कर रहा है, वो हमारी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता है। कभी नहीं होगा ऐसा। अस्मा फिर सिकंदर से बोलती है सिकंदर आप कुछ सोचो, अब हमारे पास कोई और हाल ही नहीं बचा। रिया अगर हम उसे दे दें तो ये हो सकता है वो घर हमारे नाम कर दे। तुमने मुझे कहा था कि हम उसकी कबीर से शादी कराएंगे। सिकंदर फिर अस्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कहा भी तुमने था कि हम रिया की उससे शादी करवा देते हैं और अब भी गलत मुझे फैसला दे रही हो। मैं अपनी बहन को उसके साथ कभी नहीं भेजूंगा। लाकर कबीर को जमाने भर में बदनाम करेंगे। सिकंदर बोलता है अस्मा इस सब में तुम्हारा कसूर है, तुम चाहती थी कि मैं रिया की कबीर से शादी कर दूं, हम उसको जमाने भर में बदनाम करेंगे, अब तो वो हमें बदनाम कर रहा है, हमें कहीं का उसने नहीं छोड़ा। ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये अभी बेचारी वहीं पर मौजूद होती है और परेशान होती है। ये सारा माजरा जो चल रहा होता है वो भी कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ इसके बहन भाई हैं और दूसरी तरफ उसका शोहर कबीर है। ये घर तुम पहले ही गवा चुकी हो। अस्मा भी फिर सिकंदर को बहुत ज्यादा खींचती है और कहती है इसमें सब मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कसूर है, तुम आखिर ये घर जुए में ना हारते तो हम ये ऐसा ना कर रहे होते। अब हम मजबूर हैं, या हमारा घर जाएगा तो हम किधर जाएंगे, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है। नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि इसको वापस खरीद सके। अस्मा बोलती है अब फिर हमारे पास यही मौका है कि हम इस घर को वापस ले लें, हमें ये घर मुफ्त में मिल रहा है और हमारी बहन की तो शादी हो गई है, अब वो अपने घर में जाए, वहाँ पर कबीर के साथ अपना घर बसाए। लेकिन अब ये हमें मुफ्त में मिल रहा है। अस्मा फुल लालची बन गई होती है। वो कहती है रिया को हम उसके घर में भेज देंगे, कुछ दिन के बाद ये घर भी हमारे नाम हो जाएगा, फिर हमारी शर्तें भी वो भूल जाएगा, फिर हम उसके साथ अगेन बदला लेंगे। बस फिर सिकंदर भी कहता है ठीक है मुझे ये तुम्हारा मशवरा अच्छा लगता है, कुछ दिन का टाइम देते हैं उसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।